खैबर पख्तूनख्वा में खुराक के मयार, तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। पेशावर के इलाके हैदराबाद में सूबे की पहली जदीद तरीन प्रोविंशियल फूड टेस्टिंग लैब एंड सेंटर फॉर रिसर्च का क़याम अमल में लाया गया है। इस लैब में फूड केमिस्ट्री, डेयरी और दीगर खुर्दनी अशिया की जांच पड़ताल इंतहाई जदीद मशीनों के ज़रिए की जाती है। जो सैंपल आपको यहाँ पे आता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और फिर उसका फाइनल रिज़ल्ट कहाँ से आता है? हमारे पास तकरीबन 1500 के करीब खुराक के सैंपल्स आते हैं, जिनमें हमारे पास मसाला जात हो गए, चाय पत्ती हो गई, इसके अलावा हमारे पास सिरप्स हो गए, जूसेस वगैरह हो गए, गोश्त का सैंपल हो गया। उन सब की एनालिसिस इस लैब में होती है। ये हमारे पास अभी रियल टाइम पीसीआर है, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये टेक्निक, ये फैसिलिटी हमारे अथॉरिटी के पास है। इसके थ्रू हम हराम गोश्त का जानवर और हलाल गोश्त के जानवर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू डीएनए एक्सट्रैक्शन के ज़रिए। इसके अलावा हमारे पास ये सारे इसके सपोर्टिंग इक्विपमेंट हैं जो हमारे इस रियल टाइम पीसीआर के साथ यूज़ होते हैं। हमारे पास इसके अलावा ये ओवन है, जिसमें हम खुराक की नमी चेक करते हैं, जो मसाला जात, चाय की पत्ती, क्योंकि नमी इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर नमी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रोडक्ट की हर एक की स्टैंडर्ड होता है, अगर वो अपने स्टैंडर्ड से इंक्रीज़ हो जाए तो उसमें फिर माइक्रोबियल ग्रोथ की चांसेस होती हैं। हम मसाला जात की, चाय पत्ती की, इनकी क्वालिटी चेक करते हैं ऑर्गेनिकली भी और इनऑर्गेनिकली भी। इसके अलावा ये हमारे पास सपोर्टिंग इक्विपमेंट है इसी मोकल फर्नेस का। और इसके अलावा अगर उस पोर्शन में देखा जाए तो वहाँ पे जो चने वगैरह हैं या नीमको वगैरह हैं वो पड़े हैं, तो उस हवाले से भी अगर आप बता सकें। बिल्कुल, ये जितने भी हमारे पास इस लैब में निम्को वगैरह हो गया, टॉफ़ीज़ हो गई। अब टॉफ़ीज़ की हम उसकी रेसिपी चेक करते हैं, उसका ब्रिक्स चेक करते हैं कि आया उसमें शुगर यूज़ हुआ है या शक्रीन यूज़ हुआ है, जिस तरह हमारे पास जूसेस में होगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होगी। इसके अलावा हम निम्को में उसका मॉइस्चर चेक करते हैं कि आया ये स्टैंडर्ड के करीब है कि नहीं, इसमें कोई नमी की मॉइस्चर तो इसने गेन नहीं किया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सैम्पल्स हैं, सिरप्स, जैम्स, केचप, इन सब की एनालिसिस इस लैब में होती है। फूड केमिस्ट्री की दूसरी लैब में मुख्तलिफ नमूनों का तज्जिया मखसूस केमिकल प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है, ताकि मुज़र सेहत अज्जा की मौजूदगी को बर वक्त रोका जा सके। फूड केमिस्ट्री के दूसरी लैब में मौजूद है और यहाँ पे ज़रमीना मैम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ होता है। मैम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस लैब में ज़्यादातर किन चीज़ों की टेस्ट होती है? अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे जो है हमारे पास जितनी भी मार्केट में जितनी भी प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है और अनप्रोसेस्ड भी इसमें इंक्लूड है, तो हम उसकी जो है एक्सपायरी चेक करते हैं, कंपोजिशन चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑयल और फैट्स जो है तो हम उसकी क्वालिटी एनालिसिस करते हैं कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एडिबल है कि नहीं। इसके अलावा जो है हम एडल्ट्रेशन चेक करते हैं कि हमें जो घी वगैरह जो हमें मार्केट में बिक रहा है तो वो प्योर है कि नहीं। इसके अलावा जो जूसेस है उसमें कोई मिलावट है कि नहीं। और हमारे पास जो स्पाइसेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हम उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स की डिटेक्शन करते हैं, जिससे जो कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। तो इस लैब में सारे जो है ये वाले टेस्ट होते हैं जो कि फूड उसके लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, आप हमें इक्विपमेंट्स दिखा सकती हैं कि क्या चीज़ें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? जी सर, ये मशीन जो है ये इसको हम एक्सपायरी और शेल्फ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें जो है चिप्स भी आ जाता है, जूसेस है, फ्लेवर ड्रिंक्स है, मायोनीज़ है और ड्राई मिल्क, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस मशीन से चेक करते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ, जो इन सिंपल वर्ड्स मैं कह दूँगी, एक्सपायरी हम फाइंड आउट करते हैं। ये NIR है, इससे हम कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं व्हीट फ्लोर की, पॉप्स की, पोटैटो चिप्स की, बिस्किट्स की और ड्राई मिल्क की। मतलब जिसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो हमें बताता है। ये जो है एलाइज़ा है, एलाइज़ा से जो है हम एफ्लाटॉक्सिन्स की डिटेक्शन करते हैं स्पाइसेस में और ड्राई फ्रूट्स में। ये हमारे पास CDR फूड लैब है, इससे हम ऑयल एंड फैट्स के जितने भी क्वालिटेटिव टेस्ट्स हैं तो वो हम CDR फूड लैब से करते हैं। और ये हमारे पास डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर है, इससे हम एडल्ट्रेशन चेक करते हैं घी में और सारे जो जूसेस हैं, बेवरेजेस हैं, जैम्स हैं, सिरप्स है, स्क्वाशेस हैं,
और इसके अलावा जो देसी घी वगैरह अगर प्योर ना हो तो ये हमें बताएगा कि इसके अलावा हनी भी इससे हम कर सकते हैं, हनी के सारे जो पैरामीटर्स। डेयरी टेस्टिंग लैब में दूध और इससे बनने वाली मसनूआत का मयारी तज्जिया किया जाता है। यहाँ के माहिरीन दूध में पानी, यूरिया और दीगर गैर मयारी अज्जा की जांच जदीद आलात से करते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी मशीन्स है और आपका प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा सर, ये डेयरी टेस्टिंग लैब है। इसमें हमारे पास मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की जितनी भी टेस्टिंग है वो इसी लैब में एडवांस लेवल पे हो रही है। इसी लैब में हमारे पास सबसे मेन इक्विपमेंट है मिल्कोस्कैन 83, एक हाई टेक इक्विपमेंट्स है जिससे हम जो है ना एडवांस लेवल पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट और इसके साथ साथ हनी भी, इसकी हम जो है ना एडवांस लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ पैरामीटर्स हमारे साथ ये मिल्कोस्कैन 83 चेक कर रहा है। इसमें मिल्क कंपोजिशन भी है, साथ साथ में मिल्क एडल्ट्रेशन भी है, चेक करते हैं मिलावट जितनी भी होती है। तो तकरीबन 18 किस्म की मिल्क कंपोजिशन हम चेक करते हैं और तकरीबन 22 किस्म की एडल्ट्रेशन हम चेक करते हैं, जिसमें एडिड वाटर है जो कि इसमें एडिड पैट इंडिकेटर है, और एक बर्निंग इशू है आजकल गर्मियों की सीज़न में फार्मलिन लोग डालते हैं मिल्क में, तो उसको हम इस मशीन के थ्रू चेक करते हैं। साथ साथ में हम एडिड सक्रोज, एडिड माल्टोज, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तकरीबन कोई 22 किस्म की एडल्टन्स है जो हम मिल्कोस्कैन 83 से चेक कर रहे हैं। ये तमाम काविशें इस बात की ज़ामिन हैं कि शहरियों को महफूज, मयारी और खालिस ग़ज़ा फराहम की जा सके। लेबार्ट्रीज़ के अंदर टेस्ट होते हैं। होटल में आप खाना खाएं तो गोश्त के हवाले से कि ये गोश्त ठीक होगा, कि ये किस चीज़ का है, हराम है कि हलाल है। तो जितने भी ये बच्चों के चिप्स वगैरह, इसके लिए बाकायदा इसके टेस्ट है और उनके अंदर जो जो टेस्ट किए जाते हैं कि ये खुराक के काबिल है कि नहीं। जी, हमारी लैब और रिसर्च सेंटर जो है, इसमें सब लैब्स 8 लैब्स हैं डेडिकेटेड, जिसमें डेयरी एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, मीट टेस्टिंग लैब है, हाई टेक लैब है, एनालिटिकल हाई टेक इक्विपमेंट लैब है, और इसी तरीके से फूड केमिस्ट्री की 3 लैब्स हैं। तो इनमें जी हमने तकरीबन फूड सप्लाई चेन के तमाम आइटम्स को कवर किया हुआ है। लगभग 1500 पैरामीटर्स की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। खैबर पुख्तनख्वा की इस जदीद तरीन फूड टेस्टिंग लैब का क़याम न सिर्फ साइंसी तहकीक में एक संग मील है, बल्कि आवाम को महफूज खुराक की फराहमी की जानिब एक मजबूत कदम भी है। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ रेहान खान, इलिस न्यूज़, पेशावर।